हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आप सभी को भारतीय भवन 9th क्लास का प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 3 के 4 तक हमने सॉल्व कर चुका था। आइए अभी हम उससे आगे सॉल्व करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल पे आप सभी को बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारे सूचनाएं, साथ ही साथ 6 to 12 तक के ऑल सिलेबस की क्लास दी जाती है, या वैसे एजुकेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं होगी तो भी इसको इस चैनल पे शेयर किया जाता है। अभी अब जाकर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाए घर बैठे। यहाँ पे बेस्ट तरीका से आपको पढ़ाया जाता है। फिलहाल इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अभी चलते हैं और एक्सरसाइज चलते हैं। कितना सर? 3 कही कि हम 4 तक सोल्व किए थे, फिलहाल चलते हैं 5 से सोल्व करना। ठीक है, बने रहे मेरे चैनल पर। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? 5 का पहला जो प्रश्न है सर, 5 का एक में पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जेड एक्स क्यू प्लस 8 जेड एक्स स्क्वायर प्लस 17 जेड प्लस 8, है ना? सॉरी, 8 नहीं है, 17 जेड प्लस 10 है। इसको सोल्व करना है। आइए प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। प्रश्न बड़ा आसान है। प्रश्न संख्या कितना था? 5 के 1 था। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम क्या बताए थे पिछली वीडियो में कि ऐसा एक अंक चुनो, एक ऐसा डिजिट चुनिए इसके मान रखने से वैल्यू जीरो हो जाए। इसका मान रखने से वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, कॉफिशिएंट उसका जीरो हो जाए। ठीक है, और यानी शून्यक निकालिए। तो ऐसा शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा मान रखे। तो हम अगर देखते हैं कि एक रखते हैं, एक आ जाएगा। अगर हम रखते हैं 1, चलिए 1 रखने तो नहीं होगा, माइनस में रखते तो हो जाएगा 8, 8 7 15। ठीक है, माइनस में रखते लिखते हैं, क्योंकि माना कि जेड बराबर -1 रखने पर, देखिए आपको दिखाते हैं कि हम जेड बराबर रख रहे हैं क्या सर? पीजेड बराबर रख लें जेड क्यू प्लस 8 जेड स्क्वायर प्लस 17 जेड प्लस 10। अब आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ रखते हैं पी बराबर -1 रखने पर कितना आता है। ठीक है, अच्छा, -1 की क्यू करिए प्लस 8 गुने -1 के स्क्वायर करिए प्लस आ जाएगा 17 गुने -1 प्लस 10। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है? 1, और ये आ जाएगा प्लस 8 -17 प्लस 10। 10 8 18 19। नहीं नहीं, लेकिन तो यहाँ तो गड़बड़ हो जा रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, -1 की क्यू करेंगे तो यहाँ माइनस में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संख्या को जब ऑड अगर पावर में रहे तो ऋणात्मक आएगा, और इवन रहे तो धनात्मक आएगा। यानी सम संख्या पावर में रहे तो आएगा माइनस प्लस में, और विषम संख्या रहे तो आएगा माइनस में। फिलहाल आप जैसा देखेंगे तो यहाँ माइनस में। 10 8 कितना हुआ? 18, और 17 1 -18, 18 में से 18 गया, जीरो हो गया। यानी कह सकते हैं P इंटू जेड बराबर जीरो। ठीक है, इसका वैल्यू जीरो हो गया। अतः हम कह सकते हैं सर P की जो मान था वो रख सकते हैं, जेड बराबर हो गया था, जेड बराबर हमने मान गया था -1। अब इसी को माइनस को बाहर करेंगे तो हो जाएगा जेड, ये माइनस ही जाएगा तो प्लस में 1, यानी एक हो गया शून्यक। ठीक है, ये हो गया एक शून्य। अब इस शून्यक के मदद से हम करेंगे क्या? तो इस शून्यक से मदद से हम करेंगे इस प्रश्न को सोल्व। किस प्रश्न को? इसमें इससे भाग देंगे ताकि इसमें दो और जो शून्यक आना होगा वो आएगा। अच्छा, दो शून्यक क्यों आएगा सर? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ एक्स क्यू है, क्यू का मतलब हो गया इसको 3 मान आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं सर? जेड +1 भागा जेड क्यू प्लस 8 जेड स्क्वायर प्लस 17 जेड प्लस 10। ठीक है, भागा देते हैं। सबसे पहले लगाते हैं जेड स्क्वायर से, हो जाएगा जेड क्यू। इसको 1 से करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म हो गया। 8 में से कितना बचा? 7 जेड स्क्वायर प्लस 17 जेड। अगर लगाते हैं प्लस में 7 से तो यहाँ एक जेड है, एक और जेड देते हैं, हो जाएगा 7 जेड स्क्वायर, 7 जेड स्क्वायर। इसको गुना कर दो तो हो जाएगा प्लस में 7 जेड। घटाइए, ये खत्म हो गया। टोटल कितना बचा सर? 17 में से 7 गया तो बचा 10, ऊपर से उतारेंगे प्लस में 10। अब लगा दो प्लस में कितना से सर? 10 से लगाते हैं। अगर हम 10 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 जेड और प्लस 10। इसको भी चेंज कर दो, ये दोनों कट गया। ठीक है, अतः जो इसका आंसर अभी आया, फिलहाल भी आंसर नहीं आया। अब इसको करना क्या है? ये जो संख्या बचा, देखिए हम इसलिए स्पीड चलते चल रहे हैं ना सर, क्योंकि ऐसा प्रश्न में कई बार बताया है। चलिए, इसको करना क्या है? जेड स्क्वायर प्लस 7 जेड प्लस 10 को कर देना है फैक्टर, यानी गुणनखंड। ठीक है,
गुणनखंड निकालेंगे। जेड प्लस वन को ऐसे रहने दीजिए, हम अगली क्वेश्चन दीजिए। अब तोड़िए इसको, क्या हम जेड स्क्वायर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। प्लस अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, अगर वही 5 को हम 2 से गुना करेंगे तो 10 के बराबर आएगा। यस या नो? तो बिल्कुल यस है। 5z प्लस 2z प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब तोड़िए इसको, जेड प्लस वन इंटू, अगर हम तोड़ते हैं इसको तो ऐसे कॉमन लेते हैं, इसमें जेड कॉमन, मैथडी कॉस्ट पहले देते हैं, लेते हैं जेड कॉमन, बचेगा जेड प्लस 5, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा जेड प्लस 5, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से इसको लॉक कर दीजिए। अच्छा, एक हो गया जेड प्लस वन, एक हो गया जेड प्लस टू, और एक हो गया जेड प्लस 5, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप चाहें तो प्रश्नों को कई किसी भी प्रकार से भारी से भारी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, ये इसका आंसर आएगा। मैं चाहता हूं कि हमारी वीडियो को आप सबको बिल्कुल पसंद आया होगा, बताने का तरीका पसंद आया होगा। फिलहाल इसको नोट डाउन करें ताकि हम आगे बढ़ पाए। पॉज करिए वीडियो को और नोट कीजिए, उतारिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी उतार चुके होंगे। तब इसको हम क्या करते हैं, साफ करके अगला प्रश्न की तैयारी करते हैं। 5 के अब आते हैं 2 पर, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5 के 2। प्रश्न संख्या 5 के 2 में आते हैं। 5 के 2 क्या कह रहा है, टी क्यू प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले एक ऐसा डिजिट लेना है, कितना लिए थे, 7 5 के था, ठीक है। तो सबसे पहले एक अंक, ऐसा अंक चुनना जिसको वैल्यू रखने से वैल्यू 0 हो जाए। आपको देखिए एक आइडिया आपको दिखाते हैं, जब सारा वैल्यू प्लस में रहे तो आप 110% विश्वास करिए कि जब सारा वैल्यू प्लस में है तो अब अगर प्लस में मान रखेंगे तो टोटल जुटेगा। हमको क्या करना है, 0 लाना है, जुटने से तो होगा नहीं काम। तो ऐसा करते हैं, इसको में हम माइनस रखते हैं। अगर माइनस में वैल्यू रखेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो सकता है, यानी चांस आता है 0 आने का। तो फिलहाल हम माइनस में सोचते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम माइनस में लेते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम माइनस में लेते हैं यहाँ पर 1 लेते तो काम हो जाएगा। लिखते हैं माना कि अब देखिए, अब कोई कहेगा कि सर आप कैसे पता चला कि फास्ट स्टूडेंट इतना तेजी से सोच रही कि माइनस में लगेगा। तो आप भी जब बनाएंगे ना तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आखिर माइनस में यहाँ क्यों है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ रखते हैं टी बराबर -1। सोचना पड़ता है तेजी से, जल्दी क्या रखेंगे तो आ जाएगा। पी कर देते हैं, पी इन पोलिनोमियल, टी इक्वल टू हो जाएगा टी के क्यूब प्लस 7t के स्क्वायर प्लस 14t अब प्लस 8। यहाँ करते हैं p इंटू -1, -1 के करते हैं क्यूब प्लस में 7 गुने -1 के करते हैं स्क्वायर प्लस 14 गुने -1 प्लस 8, ठीक है। आ जाओ, -1 करेंगे तो -1, 7 के स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 7, माइनस में 14 प्लस में 8, 8 और 7 15 के 15 हो गया, 14 एक -15 हो गया, कट के 0 आ गया। यानी कहेंगे सर -1 रखने पर इसका वैल्यू 0 आता है। अतः t बराबर -1 होगा। अगर हम t करते माइनस से बढ़िया प्लस हो जाएगा, 1 के बराबर एक शून्य, ये क्या हो गया, शून्य के बराबर। अब इसको करना है इस संख्या से भाग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न को भी इसी प्रकार, सारा प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा। प्लस में हो जाएगा 7t के स्क्वायर प्लस होगा 14t प्लस में 8, भागा दीजिए। क्या हम टी स्क्वायर से लगा सकते हैं जी, तो यहाँ हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, घटा दो, ये कट गया, 7 में से गया कितना बचा, 6t स्क्वायर प्लस में 14t। क्या हम प्लस में लगा सकते हैं 6t से जी, 6t की में टी से करेंगे तो हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 6 का है 6t, घटा दो, ये कट गया, बचा कितना, 14 में से 6 गया तो 8 6 14, 8t बचा, यहाँ से उतार लीजिए 8। अगर हम प्लस 8 से लगाते हैं तो बिल्कुल कट जाएगा, 8t प्लस 8, घटा दो, माइनस कर दो। हम सब सिखा चुके हैं कि हाँ हमने माइनस क्यों किया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया इतना। अब क्या करना है सर, फिलहाल अभी आंसर नहीं आया, इसको गुणनखंड निकालना है। एक शून्य कितना था, t प्लस 1, और एक हो गया टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, टी प्लस 1 इंटू मछली कोष लगा दो टी के स्क्वायर। क्या इसको तोड़ सकते हैं हम जी, 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, और वही अगर 4 को हम 2 से गुना करते हैं तो 8, 4 दूनी की 8 हो जाएगा। टी प्लस 1 कर दिए, चलिए ठीक है। यहाँ से लग लिखते हैं, कॉमन लेते हैं, टी लेते हैं कॉमन, बचा टी प्लस 4,
यहाँ से कॉमन लेते हैं प्लस में t+4, ठीक है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, t+1 एक हो गया, ये दोनों मिला के लिख लेते हैं t+2 एक हो गया, इसको इसको मिला के लेते हैं t+4 हो गया। और इस प्रकार से चाहो तो प्रश्न को आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 5 के 2, ठीक है। आप उतारिए इसको, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 के 2 के बाद चलते हैं 5 के 3 के पास। 5 के 2 के पास चलते हैं, बाद चलते हैं 5 के 3 के पास। आ जाओ, 5 के 3 क्या कहता है सुनिएगा। ZQ माइनस 3Z², थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ZQ माइनस 3Z² प्लस में 4, ठीक है। ZQ +3 में -3 ZK प्लस 1, ठीक है। फिर वही दिमाग लगाओ। अच्छा अभी यहाँ एक माइनस में दिया, अगर हम प्लस में लेते हैं, अगर इसका वैल्यू प्लस में ले तो 1 के 1 हो जाएगा, 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 4 नहीं जुटेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, माइनस में लेते हैं, माना कि Z बराबर -1। देखिए जरूरी नहीं हमेशा -1 +1 ही आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। हम पिछले कई प्रश्न ऐसा सोल्व किया जिसमें 2 3 करके भी आया था, ठीक है। तो आप कोई दिमाग नहीं लगाना कि सिर्फ और सिर्फ माइनस में ही आएगा, लगा लिए। अब लिखते हैं यहाँ पर P इंटू जेड इक्वल टू ZQ -3Z² प्लस में 4, P इंटू -1, -1 के क्यू करो, -3 गुने -1 के स्क्वायर करो प्लस में 4, -1 माइनस गुने माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3, अब प्लस में आ जाएगा 4। देखिए -4 इधर भी और +4 इधर भी, प्लस माइनस खत्म हो गया। P इंटू -1 बराबर करेंगे तो आ जाएगा 0। अतः कह सकते हैं कि Z बराबर -1, अगर हम Z बराबर करते हैं तो माइनस ही बढ़िया हो जाएगा +1, ये एक हो गया, एक शून्य हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसको इस संख्या से भाग देना है, दीजिए भाग, कितना आ जाएगा, ZQ -3Z² प्लस 4 भागा 2, कितना सा लगेगा, तो लग जाएगा सर Z² से, लगा देंगे ZQ, इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस में Z², ठीक है। थोड़ा सा लाइट कट गया, प्रॉब्लम होगा, घटा दो यहाँ से, माइनस है तो प्लस कर दो, सॉरी प्लस है तो माइनस कर दो, 3 2 -5Z² हो गया, ऊपर से उतार दो 4। अगर हम सॉरी 4 यहाँ होगा, हम 5 जोड़ दिया। अगर हम लगाते हैं इतना से, कितना से लगा दे, अगर हम लगाते हैं -4 से तो आ जाएगा -4Z², अब प्लस -4Z से लगाते हैं, -4Z² प्लस कितना हो जाएगा, हो जाएगा टोटल में करेंगे तो 4Z हो जाएगा, ठीक है। काट देते हैं, तो क्या हुआ यहाँ पर, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये बचा 4Z और +4। अब एक बार लगाते हैं +4 से, 4Z और +4 आ जाएगा, माइनस कर दो, दोनों कट गया। अब इसका आंसर कितना आएगा सर, देखिए एक आया है Z+1 और एक आ गया है Z² -4Z+4, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा Z+1 और एक तोड़ेंगे तो इसके कितना हो जाएगा सर, माइनस को करके Z² और -2Z और -2Z+4, क्योंकि माइनस माइनस जुट के प्लस होगा, ये दूसरे गुना करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। अब Z+1 कर दो, एक कर देंगे सर, इसमें से कॉमन लीजिए, कितना Z लेते हैं कॉमन, बचेगा Z -2, यहाँ से हो जाएगा -2 कॉमन, तो क्या बचेगा Z और -2, ठीक है। अब इस प्रकार से लिख सकते हैं आंसर, Z+1 Z-2 और हो जाएगा Z-2, ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप सबको समझ में आएगा, हमने 5 तक सोल्व कर दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।